लाबूबू डॉल। आजकल दुनिया में लाबूबू डॉल ही चल रहा है। ये क्या है? ये क्या ट्रेंड बना हुआ है? ये क्या डॉल है? कुछ लोग कहते हैं ये बहुत खतरनाक है, तो कुछ लोग कहते हैं ये बहुत फन है। तो आज इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट एक्सपोज करेंगे, इसकी कंप्लीट रियलिटी के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस लाबूबू डॉल का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, ताकि फिर आपके लिए वीडियो में आसानी हो जाए। Cute, some people says cute, some people says creepy. Collectible Labubu is the elf-like push toys sweeping the world, taking attention of the world. Tiny enough to clip on a handbag, yet powerful enough to crash websites and spark bidding wars. But where did this quarry monster come from, and why is everyone obsessed? जी हाँ गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लबूबू डॉल को कुछ लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा क्यूट होती है, फन होता है, और कुछ लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा क्रीपी होती है, ये बहुत ज़्यादा बुरी होती है और ये खतरनाक होती है, जो कि आप कह सकते हैं एक ऐसा आहट के नाम से भी जानी जाती है काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों में। तो ये एक ऐसा टॉय है जो कलेक्टिबल टॉय है, जिसको हम अपने हाथ में भी पकड़ सकते हैं, और ये ऐसा टॉय है जिसने दुनिया की नज़रें अपनी तरफ रखी हुई है, और सारी दुनिया इस सोच में है कि ये क्या टॉय है, कि क्या माजरा है, सारी दुनिया इस पर क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों मर रही है, क्यों इसकी तरफ बहल रही है। अब हम बात करते हैं हु मेड दिस क्रीपी और क्यूट डॉल। Who made Labubu? Labubu originates from the Monsters, a children's picture book series launched in 2015 by Hong Kong-born artist Kassing Leung, inspired by Nordic folklore. In 2019, Chinese toy retailer Pop Mart partnered to turn his creation into collectible figures, Winnie, plush, and more, from basic figurine to full-blown collectible brand. गाइस, 2015 की बात है कि एक चिल्ड्रन की बुक से एक द मॉन्स्टर के वर्ड्स को लिया गया था, द मॉन्स्टर, और उस वर्ड से लाबूबू का वर्ड निकला था। और फिर यानी जो मॉन्स्टर डॉल आप कह सकते हैं, लाबूबू डॉल यानी लाबूबू का मीन्स था द मॉन्स्टर अकॉर्डिंग टू 2015 चिल्ड्रंस बुक। वहाँ से नाम निकला था। इसको किसी बंदे ने जो बुक बनाई थी वो था हांगकांग का बंदा, आर्टिस्ट था कैसिंग लंग। जी हाँ, ये आर्टिस्ट था जिसने ये बुक बनाई थी, और उस बुक में एक वर्ड था द मॉन्स्टर, और उसमें से वर्ड निकला था लाबूबू, और आज के दिन हम इसको लाबूबू डॉल के नाम से जानते हैं, और हम क्या सारी दुनिया ही इसको इस नाम से जानती है। ये एक चाइनीज टॉय है। रिटेलर पॉप मार्ट partnered to turn his creation into collectible figures, Winnie plush and more, from basic figurine to full-blown collectible brand. गाइस, तो ये था कि किसने लबूबू डॉल को बनाए, यानी ये एक बुक से डेरिव्ड है आप कह सकते हैं, जो कि एक चिल्ड्रन बुक थी, जो कि एक हांगकांग के रहने वाले बंदे कैसिंग लंग ने बनाई थी 2015 में। वहाँ से वर्ड लबूबू द मॉन्स्टर से डेरिव्ड है, निकला गया था। अब हम बात करते हैं ब्लाइंड बॉक्स मैकेनिक्स, द थ्रिल ऑफ सरप्राइज, अ सिग्नेचर फीचर। Labubus comes in blind boxes. You don't know which design you'll get. This randomness taps into the same brain chemistry as a slot machines, a gacha, element driving repeat purchases. जी हाँ, गाइस, ये जो लाबूबू डॉल है ये एक ब्लाइंड बॉक्स के अंदर आती है, और यही इसकी सबसे बड़ी की बड़ी मिस्ट्री और आप कह सकते हैं हिस्ट्री है, कि ये शुरू से ही ब्लाइंड बॉक्सेस के अंदर आती है। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुकी है, पर स्टिल इट कम्स इन ब्लाइंड बॉक्सेस, और हर बॉक्स की जो शेप है वो अलग होती है, किसी की राउंड होती है। अब आप सोच रहे होगे कि शेप कैसे आपको पता चली। गाइस, इनविजिबल टॉय भी होते हैं ना, कोई इनविजिबल, तो उसको हाथ लगाने से गैस हो जाता है कि ये कौन सी शेप में, राउंड शेप में है, फ्लैट शेप में है, स्क्वायर फेस में है, और कौन सी शेप में है, ये सारा पता चल जाता है। This randomness taps into the same brain chemistry as slot machines, a gacha, element driving repeat purchases. अब हम बात करते हैं डिज़ाइन एंड वेरिएंट्स के बारे में। क्यूट येट स्लाइटली सिनिस्टर, with their round fizzy bodies, pointed ears, and sharp-toothed grin, Labubos look mischievous yet king-hearted, a balance of cute and creepy. The odd aesthetic makes them unforgettable, showcase 300 plus variants. Exciting Macron, fall in wide, huge Winnie editions.
गाइस ये जो लाबूबू डॉल है ये कुछ लोगों के लिए अच्छी है, फन है। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि ये ब्लाइंड बॉक्सेस में आती है, लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं। ये इनकी जो बॉडीज होती है वो फिजी होती है, पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, शार्प टूथ होते हैं, ग्रीन होते हैं और ये काइंड हार्टेड होती है कुछ लोगों की नज़रों में। और कुछ लोग समझते हैं क्रीपी होती है, ये बुरी होती है, ये डार्क हो जाती है बाद में। अगर आप इसको 1 वीक तक एक पेज पे रखे तो ये बाद में डेंजरस हो जाती है और आपको रात को तंग करती है। और ये आहट काम करती है। आहट एक बहुत ही बुरा एक डॉल थी जिसके बारे में भी मैं वीडियो डालूंगा। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि कुछ लोगों के मानने में ये बहुत बुरी है तो कुछ लोगों के मानने में ये फन है। अब हम बात करते हैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फ्रॉम अंडरग्राउंड टू मेन स्ट्रीम। In 2024, Blackpink's Lisa showed off a Labubu charm on her bag, and just like that, the toy exploded across Southeast Asia and beyond, skyrocketing in Southeast Asia after her post. गाइस ब्लैक पिंक्स एक बहुत ज़्यादा वायरल लेडीज़ वगैरह का मेरे ख्याल से ग्रुप है। तो वहाँ पर एक लड़की थी लिज़ा जिसने अपने एक बैग पर हैंड बैग पर एक लाबूबू डॉल की ना जैसे बनी होती है डॉल्स वगैरह की पिक्स लड़कियों के हैंड बैग पर। तो लिज़ा के हैंड बैग पर वो लाबूबू चार्म ऑन हर बैग लिखा हुआ था और बनी हुई थी पिक। तो जब उसने ये पोस्ट की अपने सोशल मीडिया पर तो काफ़ी ज़्यादा लोग इससे इंस्पायर और उन्होंने ऐसे बैग्स वगैरह ख़रीदने शुरू कर दिए। और फिर कुछ लोगों ने जब वो बैग्स ख़रीदना शुरू किए तो फिर उस डॉल के बारे में भी उनके दिमाग में सवाल उठा और फिर ये पोस्ट वगैरह और ये सारी की सारी लाबूबू डॉल और इसकी हिस्ट्री और मिस्ट्री वगैरह दुनिया में फैलने लग गई। और अब ये अपनी एक कह सकते हैं आप एक पीक पे है। लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ये क्या है लाबूबू डॉल, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। अब हम बात करते हैं ये ट्रेंड कैसे बनी। इकोनॉमी, रीसेल, ऑक्शंस एंड फैक्ट्स। रिटेल प्राइसेस $9 से $30, बट रेयर एडिशंस एंड मेगा विनीज सेल आउट सेंड सेकेंडरी मार्केट प्राइस का है। गाइस ये $9 से $30 के दरमियान में कॉस्ट करती है लाबूबू डॉल्स वगैरह जो कि ब्लाइंड बॉक्सेस में आती है। तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में 2700 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक ये कॉस्ट करती है। A life-size Labubu sold out from $1,70,000 at auction in Beijing, a sign collectors value more than just toys. एक टॉय $1,70,000 के ऑक्शंस में बिका था। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी रेयर डॉल है। रेयर मतलब कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं सोचने समझने वाली डॉल है। क्या इसके पीछे मिस्ट्री हिस्ट्री। Pop Mart says hit nearly $870 million in just 6 months, a major commercial success story. Guys, Pop Mart एक मार्ट है जिसने लाबूबू डॉल की सेल की है $870 million की इन 6 मंथ। सिर्फ 6 मंथ में $870 million उसने निकाले हैं। और किससे? लाबूबू डॉल्स को बेचकर और अपने मार्ट से। यानी आप कह सकते हैं लाबूबू डॉल्स की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है और बढ़ गई थी कि एक टाइम पे इसको लोग इतना ज़्यादा इससे कमा रहे थे, व्यूज़ भी, पैसे भी, और लोगों को बता रहे थे। अब हम बात करते हैं इसका कल्चरल इम्पैक्ट, लाबूबू डॉल का कल्चरल इम्पैक्ट एंड पैराडॉक्सेस। लाबूबू shows up everywhere, clipped to purses, used in protest, featuring as temple amulets and Thailands, inspired doll houses and furniture, merching collectible toy fashions, art and even spiritual roles. Guys, जो बच्चियाँ लड़कियाँ वगैरह है 10 से नीचे उनके लिए लाबूबू एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी टॉय है, बट जो बड़ी है और जो बड़े लोग हैं उनके समझने वाली चीज़ है ये। इसका कल्चरल इम्पैक्ट यही है कि ये अब काफ़ी ज़्यादा लोग, लड़कियाँ स्पेशली, इसको अपने हैंड बैग्स वगैरह पर यूज़ करती है। ना सिर्फ अपने हैंड बैग्स पर यूज़ करती है, अपने पर्सेस वगैरह पर भी यूज़ करती है और टेम्पल्स में भी लोग इसको रखने लग गए हैं और इसकी लोग तो पूजा भी करने लग गए। अब हिंदू लोगों को कोई भरोसा नहीं, वो तो किसी चीज़ की भी पूजा कर सकते हैं और वो लाबूबू डॉल्स की भी पूजा करने लग चुके हैं। कुछ लोगों के लिए तो एक टॉय फैशन और फन है, बट कुछ लोगों के लिए एक स्केरी है। ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ। But there is a dark side too. Copycats brawl in shops and concerns over addictive consumption. Regulatory warnings in Russia, China, UK store fights. गाइस इस डॉल के पीछे स्टोर में फाइट्स होने लग जाती है कि मुझे चाहिए, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये डॉल बैन भी है और कुछ लोगों ने इसके बुरे बुरे इफेक्ट्स बताया। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ जैसे रशिया, चाइना, यूके वगैरह में ये डॉल का कम यूज़ करना चाहिए और इन कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से ये डॉल का यूज़ बैन भी है। अब कंक्लूजन में बस यही कहना चाहूँगा, अब फ्यूचर ऑफ लाबूबू हम गेस करते हैं। फ्रॉम अ सिंपल आर्टिस्ट डूडल टू अ ग्लोबल फिनोमिनन, लाबूबू शो डिजाइन्स कैरिड scarcity, surprise, and celebrity can collide, but can it sustain its hype or fade like the past fades? I think so no, because it's just a trend और ट्रेंड जल्द से जल्द ओवर हो जाते हैं। लाबूबू डॉल भी एक ट्रेंड है, बट कुछ लोग समझते हैं कि ये फ्यूचर में चलने वाला है,
बट मेरे ख्याल से एक ट्रेंड है और ट्रेंड जल्दी ही ओवर हो जाते हैं और बेहतर खुदा जानता है। तो ये थी लाबूबू डॉल की सारी एक्सपोज और रियलिटी की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, मैंने आपके एक बात करनी थी कि हमारे चैनल पर व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें लिंक को, ताकि व्यूज़ आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।